हेलो बच्चों, आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए कहते हैं कि डर मुझे भी लगा, अरे डर मुझे भी लगा पढ़ाई को देखकर, लेकिन मैं पढ़ता गया अपने लक्ष्य को देखकर। खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरी हौसला देखकर, मेरी हौसला देखकर। चलिए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तुल्यांकी भार निकालना सीखे, यानी तुल्यांकी भार हमको निकालना सीखेंगे। तो इसमें पहला नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सूत्र है तुल्यांकी भार बराबर आणविक भार या द्रव्यमान संख्या, जो आप 9th में पढ़े हैं, और बटे में यन। देखिए यन जो होता है वो क्या है, आपको सभी को पता है कि जहां यन जो होता है वो क्या है, संयोजकता है। यन क्या है, संयोजकता है। यानी हमें तत्व की संयोजकता नीचे लिखना है आपको, और ऊपर लिखना है आणविक द्रव्यमान, यानी तत्व का द्रव्यमान संख्या, और उसी तत्व का हमें नीचे क्या लिखना है, संयोजकता। चलिए तुल्यांकी यानी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे और यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्या होता है, तत्व की तुल्यांकी भार क्या है, इसको निकालेंगे। उसके बाद में यौगिक का तुल्यांकी भार। चलिए ये ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन का क्या निकालना, तुल्यांकी भार। तो हमें ऑक्सीजन का जब निकालना रहेगा तो इसको हमको क्या पता होना चाहिए पहले, तो इसको पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर पे होता है, इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना, 8 है, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16। यानी जो 8 होता है तो उसको हम दुगना कर देते हैं, अगर सम है तो उसका दुगना कर देंगे, 8 दूनी 16, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बराबर। तो ये ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बराबर मैंने लिख दिया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। अब आणविक द्रव्यमान इसका कितना है, 16 है। आणविक द्रव्यमान कितना है, ये 16 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या वो आपका 16 हो गया, बटे में यन है, और यन क्या होता है आपका, मैंने बताया तत्व की संयोजकता। अब ऑक्सीजन की संयोजकता अगर आपको निकालना आता है तो निकाल लीजिए, या आप याद कर लीजिए। तो देखिए संयोजकता कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे के एलिमेंट के आधार पे। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमने 2 भर दिया। कितना बचा आपके पास, 6। 2 भर गया तो 6 आपका बचा हुआ है, तो उसको हम यल में भर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, 6। अब 6 2 8 हो गया, तो इसकी संयोजकता कितना होगा, -2 होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगा, क्योंकि हम 8 में से 6 को घटा देंगे, ये बोरबरी का नियम कहता है। तो 8 में से आपको क्या करना है, 6 में मतलब 8 में से आपको क्या करना है, 6 को घटा देना है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता माइनस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 रख देते हैं, अब इसको काट देंगे। देखिए 2 कन्नम 2, 2 8 16, यानी इसका कितना आ गया, 8 आ गया। यानी तुल्यांकी भार कितना आ गया, 8 आ गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका निकालेंगे अल्मोनियम का। तो एल्युमिनियम का ऐसे एल्युमिनियम बराबर हम लिखेंगे, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर ऐसे लिखेंगे हम। तो देखिए एल्युमिनियम का क्या लिखते हैं, पहला नंबर द्रव्यमान संख्या या आणविक भार। अब देखिए इसका कितना है, 27 है, और बटे में क्या होता है, जिस तत्व का हम क्या निकालते हैं, जिस तत्व का हम क्या निकालते हैं, आणविक है वो तुल्यांकी भार। तो आणविक द्रव्यमान ऊपर और उस तत्व की संयोजकता, उस तत्व की क्या हो जाएगा, संयोजकता। तो संयोजकता अल्मोनियम। अब एल्युमिनियम को आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में आपका कितना हो जाएगा, यानी कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। तो देखिए 8 2 10 हो गया, और केएल यम में कितना भरेंगे, 3, यानी इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि जिसके आयतन कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही होता है। 4 से ऊपर होगा तो हम 8 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका 3 हो जाएगा, हम काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 9 27, यानी इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, आपको इसका निकालना है, इसका भी निकालिए, इसका भी निकाल के हमें कमेंट में बताइए। अब चलिए हम 1 2 निकाल लेते हैं, यौगिक का तुल्यांकी भार, किसका, यौगिक का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए NaCl यानी नमक, नमक का तुल्यांकी भार निकालना है। ये यौगिक का तुल्यांकी भार है, क्योंकि जिसमें एक से अधिक तत्व पाया जाता है तो उसके यौगिक कहते हैं, जो अकेला होता है उसे तत्व कहते हैं। चलिए इसको देखिए, अगर इसको अगर देखा जाए तो ये जो है, देखिए
अगर इसको हम तोड़ेंगे आयन में, पहला नंबर आपको आयन में तोड़ लेना, इस यौगिक को आयन में आपको तोड़ लेना। देखिए कैसे तोड़ेंगे, जैसे Na प्लस में टूट जाएगा और Cl कितने में टूट जाएगा, माइनस में। तो देखिए Na प्लस में हो गया और Cl किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। अब देखिए हमें किसी एक का क्या लेना रहेगा आपको, संयोजकता, और यौगिक का क्या लेंगे, यौगिक का आणविक भार या द्रव्यमान संख्या। तो यौगिक का निकाल लो। अब देखिए NaCl है, अब NaCl को आपको पता होना चाहिए इसका कितना भार होता है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो आप निकाल सकते हैं। Na कितने नंबर पे होता है आपको, ये होता है Na जो होता है ये 23, इसका कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। इसका द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा, क्योंकि ये विषम है। और विषम में दुगना करेंगे, 11 दूना 22 और एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये आपका 23 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको निकाल लेंगे, ये 23 हो गया। और जो क्लोरीन होता है इसका 35 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में इसका टोटल जो आएगा वो क्या निकाल रहे हैं, आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या निकाल रहे हैं। टोटल कितना आएगा इसका, 58 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला ये है, तुल्यांकीय भार, हम यौगिक का तुल्यांकीय भार निकालते हैं तो NaCl का निकालते हैं ना। तो NaCl का तुल्यांकीय भार बराबर आपको लिखना है, इसका क्या लिखना है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भी हमने निकाला, ये है 58 पॉइंट कितना आया, 5 आया। और बटे में किसी एक तत्व की क्या लेना आपको, संयोजकता। तो देखिए हमने सोडियम, सोडियम पे प्लस के 1 होता है, तो इसका 1 ले लो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 से भाग अगर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी इसका 58 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकीय भार हो जाएगा। ऐसे NaOH आपको निकालना है, कमेंट में बताना है। मैं एक इसको बता देता हूँ। देखिए इसको जब आयन में, जब ये आयन में टूटेगा या इसको आयन में तोड़ेंगे तो देखिए H प्लस में टूटता है, सभी को पता है, और ये SO4 माइनस के 2 आयन में टूटता है, क्योंकि ये सल्फेट आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन होता है। अब ये देखना कि जो हाइड्रोजन है ये कितने प्लस आयन में टूट रहा है। तो देखिए यहाँ पर H2 है, 2 है, इसका मतलब ये 2 प्लस आयन में टूटेगा, और सल्फेट माइनस 2 आयन में टूटेगा। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, H2SO4 का क्या निकालेंगे, तुल्यांकीय भार बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या। अब इसका द्रव्यमान संख्या आपको नहीं पता तो निकाल लो, नहीं पता तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के लिए आपको हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है तो इसका द्रव्यमान संख्या 1 ही होता है, तो देखिए 2 है तो ये 2 हो जाएगा। 1 है ना, लेकिन हाइड्रोजन कितना होता है, 2, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए सल्फर जो है ये कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है, तो उसका दुगना कर देंगे, तो 16 दुगना, ये निकालने के लिए हम बता रहे हैं ट्रिक है, तो 16 दुगना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर प्लस के ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन देखिए वो 4 4 है, होता कितना नंबर पे, 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है, उसका दुगना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ दीजिए टोटल तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए इसको, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 6 है और ये 3 9, यानी कितना हो गया ये 98। ये आपका हो गया 98। 98 क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या 98 ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा, किसी एक जो आयन में जो टूटा है, किसी एक तत्व की हमें क्या लेना है, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा आपको, संयोजकता। क्या लेना है, संयोजकता। अब देखिए चाहे सल्फेट का ले लीजिए चाहे हाइड्रोजन का ले लीजिए, देखिए इसमें ये भी +2 में टूटा, ये भी -2 में टूटा है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, भाग करिए भैया, कितने बार, देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 चौक 8 हो गया, 1 बच गया, दोनों 18, यानी कितना आ जाएगा ये 49, यानी आपका आ गया 49। यही क्या होता है आपका तुल्यांकीय भार होता है। तो चाहे यौगिक का तुल्यांकीय भार आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने बताया है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बताया है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अगर अच्छा लगे तो ये आपको क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में इसका आपको कमेंट में बताना है, तुरंत कमेंट में बताइए इसको, और इसका भी निकाल के बताइए, इसका भी निकालिए, और इसका, ये आपका होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।